राजस्थान में बहुचर्चित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 प्रोबेशनर उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया है और एडीजी एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने बताया कि जांच में ये सामने आए हैं तथ्यों के आधार पर इन प्रशिक्षु एएसआई की संलिप्तता पाई गई है। जांच में ये सामने आया है कि तीनों ने पेपर लीक माफिया गिरोह के जरिए परीक्षा के पहले सॉल्व पेपर पढ़कर परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके आधार पर परमेश चौधरी मेरिट क्रमांक 180, मनोहर सिंह मेरिट क्रमांक 38 और मनोहर लाल मेरिट क्रमांक 171 पर चयनित हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक मामले में अब तक 59 उप निरीक्षकों सहित कुल 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जयपुर से खबर है जहां एसओजी ने कुल 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक का ये मामला है जिसको लेकर ये एक्शन लिया गया है एसओजी की तरफ से। आपको बता दें कि इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी जो 3 गिरफ्तारी हुई है इन पर सॉल्व पेपर पढ़कर परीक्षा देने का आरोप है और इस मामले को लेकर पूछताछ भी हो रही है और कितने लोगों की इसमें संलिप्तता है इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो सॉल्व पेपर पढ़कर ये परीक्षा इन तीनों की तरफ से देने का मामला है और इसी आरोप के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि इस मामले में कुल 130 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। एसओजी ने 3 प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी विश्वास इस पर जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। विश्वास, बताइए इन गिरफ्तारियों के बाद क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है, क्या और लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है पूछताछ के दौरान? जी देखिए, जो तीनों ही ट्रेनी एसआई हैं जिसमें 2 जालोर जिले के रहने वाले हैं। ये तीनों ही जो है पेपर, जो सॉल्व पेपर था वो पढ़कर जो नौकरी इन्होंने प्राप्त की थी, इसको लेकर के एसओजी ने अनुसंधान किया और इसमें इनकी संलिप्तता पाई गई, इनको अरेस्ट किया गया। और अब तक 130 टोटल जो आरोपी हैं वो इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 59 ट्रेनी एसआईज हैं। और इस मामले में लगातार जिस तरह से सुनवाई हो रही है, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, तो ऐसा पाया जा रहा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों के घटनाक्रम में पहले सिंगल बेंच ने हाई कोर्ट में जो भर्ती परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया था। इसके बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब जो अभ्यर्थी हैं, वे अभ्यर्थी जो लगातार मांग कर रहे थे कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, वे सुप्रीम कोर्ट की ओर गए हैं। उनको वहां से न्याय की उम्मीद है। उनको उनकी ये मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है और इसलिए ये जो भर्ती एग्जाम है इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। फिलहाल ये जो 3 आरोपी है, जिसमें मनोहर लाल और मनोहर सिंह जालोर जिले के रहने वाले हैं, दोनों ही सोल्ड पेपर पढ़ के पास हुए थे। और जो तीसरा आरोपी है परमेश चौधरी, उस पर भी यही आरोप है कि उसने पहले ही परीक्षा से पहले ही उन्हें पेपर मिल चुका था। उन्होंने पूरा सोल्ड पेपर पढ़ा था, याद किया था और उसके बाद जो है वो परीक्षा दी थी और उसके बाद ही इनका इस परीक्षा में इनका चयन हुआ था। तो लगातार जिस तरीके से एसओजी की तरफ से सुनवाई की जा रही है, खुलासे किए जा रहे हैं, तो अब तक 130 आरोपी आप एक गिरफ्तार हो चुके हैं कुल, जिसमें पेपर लीक करवाने वाले मास्टरमाइंड, उसके अलावा डमी अभ्यर्थी और उसके अलावा 59 ऐसे आरोपी हैं जो कि ट्रेनी एसआई रहे हैं और अभी भी पोस्टेड हैं। जैसे कि यही जो 2 आरोपी हैं, ये चित्तौड़गढ़ में या इधर उधर फेमस थे, पोस्टेड थे। तो इसलिए लगातार जिस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसमें लगातार जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसमें ये खुलासे हो रहे हैं। साथ ही देखिए, पीटीआई भर्ती एग्जाम हुआ, डीएलएड एग्जाम हुआ, इनमें भी डमी कैंडिडेट बैठे थे। इस तरह की जो लगातार अनुसंधान है वो एसओजी की तरफ से किया जा रहा है। तो जल्द ही इसमें और गिरफ्तारियां होंगी। जैसे कि पहले एसओजी के जो एडीजी हैं वीके सिंह, उन्होंने कहा था कि लगभग 200 के आसपास शायद अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जिनकी संलिप्तता है और बड़े स्तर पर जो फर्जीवाड़ा है वो हुआ है। बिल्कुल विश्वास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इनसे पूछताछ हुई है और आगे की कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? क्या इनके साथ कोई और भी लोग शामिल थे और इन्हें पेपर मिला कहां से? पूछताछ में क्या इनकी तरफ से कुछ बताया गया इस मामले में? देखिए, लगातार इनसे पूछताछ जारी है। हालांकि अभी एसओजी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जितना अभी तक अनुसंधान में हमें सूत्रों के हवाले पता चला है वो यही है कि ये तीनों जो आरोपी थे वो परीक्षा सोल्ड पेपर इन्होंने पास किया था और जो इस पे पूरी भर्ती परीक्षा में रामू राम रायका और इस तरह से जगदीश बिश्नोई जो है, जिनकी पूरी भूमिका इसमें प्रक्रिया में थी, उन्हीं के थ्रू जो पेपर है वो पूरे राज्य में सर्कुलेट किया गया था धीरे धीरे। वहीं से इन्हें पेपर प्राप्त हुआ था और लगभग शायद 20 लाख का जो मामला था कि 20 लाख में
पेपर जो है वो इन्होंने खरीदा था। इस तरह की भी जानकारी सामने आई है। लगातार एसओजी पूछताछ कर रही है, तो संभवतः जल्दी एसओजी की तरफ से जब कोई आधिकारिक बयान आएगा तो हम इस पर और स्पष्ट कुछ जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वास आपका तमाम जानकारियों के लिए।